कहानी का नाम परछाई समय सबका हिसाब करता है। एक छोटे से गांव में रामलाल और उनकी पत्नी गौरी देवी रहते थे। जिंदगी की राह आसान नहीं थी, लेकिन उनकी दुनिया थी उनकी बेटी सुषमा। गरीबी थी, लेकिन सपने बड़े थे। रामलाल हर रोज खेतों, ईंट भट्ठों या जो भी काम मिलता वो करते। गौरी देवी घर में बीड़ी बनाती, लोगों के कपड़े सिलती। दोनों का एक ही सपना था, बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी पाए। सुषमा ने पढ़ाई की, कॉलेज गई और वहीं एक लड़के से प्यार कर बैठी, राजीव। बिना माता पिता की सहमति के दोनों ने शादी कर ली और शहर चले गए। रामलाल और गौरी टूट तो गए, लेकिन बेटी की खुशियों की दुआ देना नहीं छोड़ा। 5 साल बाद अचानक एक दिन सुषमा और राजीव गांव लौट आए, लेकिन बेटी की ममता नहीं, जायदाद की भूख लेकर। इस घर में मेरा भी हिस्सा है, कानूनी हक है। आप दोनों तो अब बूढ़े हो चुके हो, घर हमारे नाम कर दो। रामलाल और गौरी देवी अवाक रह गए। वही बेटी जिसके लिए खून पसीना बहाया, आज वही बेटी उनका बोझ समझ रही थी। हफ्तों तक मानसिक प्रताड़ना दी गई। राजीव और सुषमा ने जमीन के कागज हथियाए, बैंक खाते से पैसे निकाले और आखिरकार माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया। सालों बाद राजीव और सुषमा अब खुद 2 बच्चों के माता पिता बन चुके थे, लेकिन वक्त ने करवट ली। उनका बेटा आदित्य और बेटी मोहिनी बड़े हुए, उन्हीं की तरह। लेकिन जिस तरह राजीव और सुषमा ने अपने माता पिता को त्यागा था, अब वही उनके साथ हो रहा था। आदित्य ने एक दिन साफ कहा, ये घर तो मेरी मम्मी पापा ने दादी दादा से छीन कर लिया था, अब हमारी बारी है। सुषमा चीख पड़ी, बेटा हम तुम्हारे माता पिता हैं। आदित्य ने उसी ठंडे लहजे में कहा जैसे आपने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा था, वैसे ही अब आप भी जाएं। ये घर अब हमारा है। अंतिम दृश्य, सुषमा और राजीव वृद्धाश्रम में बैठे थे, उसी बेंच पर जहां कभी रामलाल और गौरी देवी बैठे थे। सामने दीवार पर लिखा था, वक्त हर जुल्म का हिसाब जरूर करता है, बस इंतजार करना पड़ता है। माता पिता की ममता और त्याग को कभी नजरअंदाज मत करो। जो बोओगे वही काटोगे। जीवन में सबका हिसाब होता है। संपत्ति से बड़ा संस्कार होता है जो पीढ़ियों को जोड़ता है।